हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और गुड न्यूज़ भी है जो मैं आपको बताऊंगी। तो डिवडम फिलहाल अगर मैं बात की जाए तो आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है। कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी जो कि आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, प्रपोजल से रिलेटेड हो सकती है। आज बहुत सुबह सुबह गुड न्यूज़ आ रहा है क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ही ऐसी थी कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं किसी को रिप्लाई भी कर पाऊँ। मतलब खुद ही इस तरीके से बन चुकी थी कि बस अब थोड़ा रिलैक्स मोड पे रहा जाए तो ज़्यादा बेटर, अपनी एनर्जी लीक ना की जाए क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी वैसी लो हो रही थी क्योंकि डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, बहुत ज़्यादा क्रिएशन हो रही थी उनकी। ठीक है, बॉडी सरफेस पे भी, माइंड लेवल, सोल लेवल, तीनों लेवल पे हो रही थी। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने अपने आप को खुद ही रिलैक्स मोड पे डालने की कोशिश की कि नहीं, अपनी एनर्जी लीक नहीं करनी है क्योंकि डेविल अटैक ऐसे ही होते हैं। ठीक है जी। तो डीएफडीएम मैंने अंदर खुद के अंदर वो चेंज देखा है कि जो चीज़ मैं कभी सोचती नहीं थी कि मैं इस चीज़ के बिना रह सकती हूँ, वो चीज़ मैंने करना सीख ली है। मतलब कि एक एक्टिवेशन ऐसा हुआ है कि जो चीज़ें मैं सोच भी नहीं सकती मैं ये करूँगी, लेकिन वो काम मैं कर सकती हूँ, वो पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। तो एक ये स्ट्रेंथ की बात हुई ना कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, आपकी डीएम पावर जागृत हुई है तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक मैन पावर की तरह, जैसे आप किसी चीज़ को फेस नहीं कर पाते तो वो फेस करने की हिम्मत आ गई है। तो यही आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आई है कि वो जिस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे थे सामाजिक तौर पे, सोसाइटी फियर की वजह से, उस पर वो काम कर सके हैं, काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो हिम्मत, वो करेज वो पैदा हुआ है, वो ही तो क्रिएशन हुई है यहाँ पे। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों के लिए रही कि आपके डीएम, और आज नहीं हुआ, जिनके लाइफ में आज नहीं हो रहा है तो कभी तो होगा। यही पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। बस आपका टाइम आने का टाइम वेट करना है, बस और कुछ नहीं है। टाइम का वेट करो, इंसान का वेट मत करो, सिर्फ इनफ वर्क करो चेंज करने के लिए कि जितना अच्छे से इनफ वर्क करोगे वो बंदा चेंज होगा। चेंज होगा तभी स्टैंड लेगा। ठीक है जी। और ये स्टैंड कैसे चेंज करना है? खुद पे खुद को चेंज करना है। खुद से ही क्रिएशन करोगे तब सामने वाला आपके सामने चीज़ें आपकी जैसे जैसे आप सोचते हो वैसे ही करेगा। तो डीएफडीएम बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है कि प्रपोजल, कमिटमेंट आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। आपके पार्टनर लॉयल्टी आपको दिखाएंगे जो अभी तक आप देखने को तरस गए हैं। ठीक है जी। हो सकता है आपको जिस टाइम बबल फेस था वो वाला फेस दोबारा देखने को मिले, लेकिन ये उससे भी ज़बरदस्त फील होगा इस बारी कि ये अलग ही लगेगा कि ये डिवाइन जैसा होता है, डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव, वो नज़र आएगा। पहले तो आपको पता है बबल फेस 3D के हिसाब से आपको पता है फिजिकल लेवल पे ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिन लोगों की शिकायतें रहती हैं, मैडम मेरा पार्टनर तो मुझे सेक्सुअल के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, लगता है कि इससे मेरा मिसयूज़ करेगा, ऐसे बहुत सारे डीएफडीएम हैं जिनको वो फोर्स करते हैं। ठीक है जी। वो बस काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन इन वक्त ही आपको चेंज कर सकता है। तो ठीक है जी। ये तो एक रही साइड पे बात कीजिए, ये तो अलग अपनी पर्सनल लाइफ की बात है। जिनको भी डिस्कस करना हो वो अपनी पर्सनल रीडिंग लेके बात कर सकता है। ठीक है, या एनर्जी एक्सचेंज करके बात कर सकता है, वो अलग अपने आप से देख लेना, जिनको जो सेशन बुक करवाने होते हैं इनके लिए। तो डीएफडीएम अगर मैं बात की जाए इस टाइम आपके हो सकता है कोई आपके थर्ड पार्टी एज अ मदर फिगर जिन्होंने आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की हो, उनकी भी हो सकती है, डीएम की भी और आप लोगों की भी हो सकती है। ठीक है, जो आपकी शादी को लेके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी आपका मन बदलने के लिए, या उनके फादर इन लॉ भी मिक्स होंगे दोनों। ठीक है, दोनों ही की बात करूँगी तो दोनों ही ने ही, जो आपका फादर फिगर है उन्होंने आपको एज अ फाइनेंशली लालच दिया गया आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए। वो लड़की बहुत अच्छी है, वो ये है, वो है, उसके पास फाइनेंस अच्छा है, ये है। एक सामाजिक तौर पे जो बिलीफ सिस्टम बनाए जाते हैं, फिर से वही कहते हैं ना, चाइल्डहुड की तरह बच्चे को कंट्रोल करके अपने अपने वश में करके उनको फिर से उसी बोलना कि चलो अब मेरे भी शादी कर लो, यहाँ कर लो, मतलब आज भी वो उनको कंट्रोल करके रखते हैं। इस बिलीफ सिस्टम को आपके पार्टनर ने तोड़ना है और इसीलिए आपको स्ट्रेंथ गेन करने के लिए बोला गया था कि शैडो वर्क पे काम कीजिए। आपके पार्टनर आ रहे हैं जी, बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत अच्छे से वर्क हुआ है। ये जो कल क्रिएशन हुई है ये वही थी, रो रो के आपके पार्टनर का बुरा हाल था और आपने खुद के अंदर वो चीज़ फील की है। ये होती है आपका फेस मर्जिंग का मतलब समझते हो कि एक शुरुआत आपकी हो गई है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, क्राउन चक्रा के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, जो मैं बार बार बोल रही थी कि मर्ज हो रहे हैं। तो ये जब मर्ज कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ हीट जरूर पैदा होती है, इसीलिए वो स्वेटिंग के साइन आपको आ रहे थे या मुझे फील हो रहा था।
मैं आपको बता रही थी। ये चीज़ें देखो नई नई क्रिएशन है, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज़ें जिनके साथ होंगी, सिर्फ जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वो ही ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन आपके सामने ये चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कभी होगा तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो ये आपके लिए लेसन, आपको एक गाइडेंस के तौर पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो अच्छे से नोट किया कीजिए। तभी बोलती हूँ डेली क्लास में अटेंड करो, कुछ भी एनर्जी अपडेट मिल रही तो उससे कुछ सीखो। एनर्जी पे मत बेस रहो, एनर्जी तो आपकी अप डाउन होती रहेंगी, उसको छोड़ दो। लेकिन जो पावर्स के बारे में हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कैसी क्रिएशन होती है, वो चीज़ों पे नोट करो, ठीक है जी। डिवाइन एक्शन लेगा, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, थर्ड पार्टी की मदर फादर जो भी जिन्होंने भी किया है, उनके साथ एक्शन मोड पे हैं डिवाइन। और डिवाइन आपका सपोर्ट सिस्टम भी बन रहे हैं, खुद से भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। आपके पार्टनर को आपके लिए रेडी किया जा रहा है, चाहे वो मैरिज के लिए आपने अलाउ किया हो, चाहे यूनियन के लिए किया हो, परमानेंट यूनियन हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो डेव में यहाँ न्यू बिगनिंग के बहुत ज़्यादा साइन आ रहे हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। पिजन देख सकते हो, जो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। लॉयन देख सकते हो, इंटीमेसी से रिलेटेड आपको वीडियोस आ सकते हैं। बाकी मैरिज से रिलेटेड रेड कलर, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको आपके यूनियन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। और मर्ज होती हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती हैं, ठीक है, कोई भी टाइप की हो सकती हैं। तो डेव अगर मैं बात की जाए, थर्ड पार्टी जो अभी रिसेंटली उनकी लाइफ में वाइफ हो सकती हैं या गर्लफ्रेंड, जो भी जिनके साथ एंगेजमेंट की हो, तो जी वो तो ज़बरदस्ती का सौदा था, जो उनके पेरेंट्स ने ही ज़बरदस्ती आपके पार्टनर के साथ कराया था। तो वहाँ से उनका भी टाइम आ गया है लेट गो होने का। कुछ चीज़ें ऐसे ही सरफेस हो जाएंगी, जो आपके पार्टनर ही खुद ही एक्शन मोड पे आएंगे और पीछे कुछ बैक स्टेप करेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे हमारी लाइफ से चले जाओ, ठीक है जी। यहाँ तो बहुत बड़ी क्रिएशन होगी, क्योंकि अब डिवाइन भी अगर आपने इन्होंने किया है और आपके पार्टनर का भी डिवाइन ने प्रोटेक्शन करनी है, तो वो क्रिएशन ही थर्ड पार्टी के द्वारा होगी कि डिवाइन जो आपका थर्ड पार्टी है वो खुद ही ऐसी गलती कर बैठेगी कि वो खुद की गुनहगार खुद बन जाएगी और इनकी लाइफ से चलती बनेगी। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से क्रिएट है। आपका पार्टनर किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, हर्ट करने के लिए उन्होंने एक माइंडसेट किया कि मैं अपने कुछ ऐसा कर दूं कि वो खुद चली जाए। दूसरा थर्ड क्या है कि डिवाइन ही क्रिएशन ऐसी करा देगा कि थर्ड पार्टी ही कुछ ऐसी गलती कर बैठेगी, वो खुद अपने आप मूव ऑन कर जाएगी। तो ये देखो, हम लोग कितना सोचते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा डिवाइन सोचता है। दोनों की रिस्पेक्ट करवाना, जो डिवाइन अनकंडीशनल लव हमें दिखाता है अपने अपने वे में, वो यही है। आप डिवाइन को फील कर सकते हो जब आप उनकी क्रिएशन को समझोगे, ठीक है जी। तो फिलहाल डिवाइन की तरफ से यही रहेगा कि वो खुद ही मजबूर करेंगे थर्ड पार्टी को, ऐसी क्रिएशन कर देंगे, वो मजबूरन अपनी ही गलतियों की वजह से खुद ही मूव ऑन कर जाएंगे आपके पार्टनर की लाइफ से। तो डेव कंट्रोलिंग इशू दिख रहा है, आपके पार्टनर को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आपके पार्टनर अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे, एक एक्टिव मोड में आएंगे, एक्शन मोड पे आएंगे कि वो उनका थर्ड पार्टी भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो हर चीज़ को, मैंने बोला ना, डीएफ आपकी पावर ही काम कर रही हैं, तो अपने पावर को बढ़ाइए। ये पोर्टल आपको पावर्स देते हैं। तो डेव आपके पार्टनर अब मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको कॉल मैसेज भी आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। कमिटमेंट भी रेडी है और मेहनत कर रहे हैं अपने आप को बदलने में कि किस तरीके से मुझे सोसाइटी से लड़ना है और किस तरीके से मुझे अपनी डीएफ को एक्सेप्ट करना है सामाजिक तौर पे, ठीक है जी। बहुत बड़ा ये सोसाइटी के ऊपर काम चल रहा है। तो और एक आपको मैं बात बताना चाहूँगी, तो देखो जी, जिन्होंने 13 पोर्टल लिया है, तो उनको मैं बता देती हूँ, सबके लिए ही है कि जब हम कोई पोर्टल करते हैं, अब मैं आपकी मेंटर हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ पे आने पर, और आपको ये यकीन नहीं होगा कि जब भी मैं कोई पोर्टल ओपन करती हूँ या कुछ भी मैं काम करती हूँ, तो आपको ये जो पोर्टल की ओपनिंग होती है या कुछ आपकी प्रोटेक्शन दी जाती है, ये डिवाइन खुद आते हैं। मेरे अंदर वो पावर्स हैं कि मैं किसी भी देवी देवता या किसी भी डिवाइन को अपने अंदर प्रवेश करवा सकती हूँ और मेरे अंदर ही वो आके आपकी हीलिंग करते हैं। आप सोच सकते हो, आपको यकीन नहीं होगा, ये पावर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। मैं इस लेवल तक हूँ, मैं प्राउडली फील करती हूँ, मैं घमंड नहीं है, प्राउडली फील करती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की है, कि मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं। एक इच्छा शक्ति जिसे बोल सकते हो कि इच्छा से कुछ भी कर देना, किसी को भी इनवाइट कर लेना, चाहे वो आपके सिस्टर हो, चाहे वो देवी दिखता हो, चाहे वो खुद डिवाइन ही क्यों ना हो। पूरे मैं यूनिवर्स में कहीं पे भी जा सकती हूँ, किसी में भी एंट्री कर सकती हूँ, किसी के पास्ट लाइफ में जा सकती हूँ, किसी की टाइम लाइन जंप में जा सकती हूँ। जब 15 डायमेंशन आता है तो आप ऑलरेडी किसी भी टाइम लाइन में जाके अपना वर्क कर सकते हैं।
मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्लोन वर्क करते हैं, बहुत सारी अर्थ हैं जिनके ऊपर क्लोन वर्क चलता है। ये सब वो पावर्स ही हैं। इन्हीं पावर्स को समझाने के लिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ ये पोर्टल लो। इनकी तरह ऑलरेडी आपको हीलिंग्स भी फ्री मिलती हैं और साथ में आपको पावर्स मिलती हैं। ठीक है, मेरा समझाना फ़र्ज़ है, आप समझो ना समझो, लेकिन इस बार जो आपके प्रोटेक्शन के लिए या आपकी हीलिंग के लिए जो आ रहे हैं वो हैं जानवर, जो कि रामायण में रीच का जिन्होंने रोल प्ले किया था जब वो पुल बना रहे थे श्रीलंका के लिए, जो जहाँ पे रावण के जहाँ पे जाने के लिए। तो वो मैं इनकी स्टोरी डालूंगी। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो आप देख लेना इनकी स्टोरी। में इतना स्टोरी नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ इन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, इन्होंने मुझे बताया है, और ये आपकी हीलिंग के लिए कल नाइट में मेरे पास आए हैं। ठीक है जी, मेरे शरीर में प्रवेश किया है इन्होंने। और आप समझ सकते हो कि जब हम इतनी पावर में आ रहे थे, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए कौन आ रहा है। आप इनके बारे में जानिए, छोटी सी क्लिप होगी, मैं डालूंगी, आप समझ जाना। ठीक है जी। और ये वाकई में चीज़ें होती हैं। आप इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, वो करैक्टर आज भी मौजूद हैं जो यहाँ से लुप्त हो गए, सिर्फ आपको दिखाई देने की देर है। ठीक है जी, उसके लिए आपको पावर चाहिए होती है जो ऑलरेडी मेरे अंदर हैं। और इसी चीज़ों का जब मैं यूज़ करती हूँ आपके लिए, इतनी मेहनत करती हूँ। आप पैसों से काउंट करते हो, लेकिन मैं पैसों से काउंट नहीं करती, मैं अपनी मेहनत से काउंट जरूर करती हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए। मैं जी जान लगाती हूँ, मुझे पहले ही पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, हर एक पोर्टल को लेके अपने अंदर वो पावर को जागृत कीजिए। सिर्फ डिवाइन टाइमिंग जब जैसे ही आएगा आपको सारी पावर्स मिलेंगी। ठीक है जी, तो एक छोटी सी एनर्जी अपडेट और एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो द कमेंट कर सकते हैं। और सबको मेरी तरफ से हैप्पी लोहरी, सबको बधाइयाँ हो। ठीक है जी, बहुत सारे एंजॉय कीजिए और प्रोटेक्शन भी लीजिए, ताकि आपकी फैमिली भी ठीक ठाक रहे। ठीक है जी, क्योंकि थोड़ा अलर्ट मैसेज भी है, ओपन हुआ है पोर्टल, तो थोड़ा सा हाँ ये है कि बहुत पॉजिटिवली सारा पोर्टल सेट हुआ है जो भी है, तो बहुत अच्छे से गया है। पिछली बार का पोर्टल बहुत डेंजर था, इस बार थोड़ा सा कि शायद पावर की वजह से वो नेगेटिव नहीं हो पाया, बच गए हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन हाँ पहले से ही क्रिएशन हमने इस चीज़ को संभाला है, तो हम अपना बचाव कर पाए हैं। ठीक है जी, तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।